मैंने तो भाई साहब आज तक कभी सुना ही नहीं कि कोई भारत सरकार की यूनिट ऐसे भी काम करती। मैं आपके माध्यम से बीईएमएल के और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। काम करने की स्पीड ऐसी होना चाहिए कि हमारे लिए तुरंत दान महाकल्याण ये केवल मुहावरा ही था, लेकिन अपने आंखों के सामने अपनी सरकार में होते हुए और हमारे भोपाल और प्रदेश के लिए लाभ उठाते पहली बार देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने संबोधित किया हम सबके नेता और यहाँ के लोकप्रिय सांसद, और ये विदिशा सीट का तो भाग्य ऐसा है। माननीय सुंदरलाल पटवा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतनी लंबी परंपरा, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस माननीय सांसद और भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का भी। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री नारायण सिंह जी पंवार साहब, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। मंच पर विराजमान माननीय सुरेंद्र पटवा जी और नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हमारे माननीय मंत्री है और यहाँ के विधायक भी हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान लक्ष्मी सोनू जी, संजीव कुमार जी, राघवेंद्र सिंह जी, सभी मंचस्थ सभी अधिकारीगण और आप सब। मैं तो वास्तव में जिस प्रकार के इस माहौल को देख करके लग रहा है, माननीय भाई साहब आपको बताना चाहेंगे, जब से हमारी सरकार बनी है 2023 दिसंबर के बाद से, तो जनवरी से लगा करके अभी 2 दिन पहले ही आपके यहाँ हमारे इसी विधानसभा और लोकसभा के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ के कारखानों की सौगात मिल जाए, ये केवल माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए, ये जो अभी जिस बीईएमएल की हम बात कर रहे हैं, ये बीईएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास है। एकदम समय बदला है। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कुशल रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में कितने तरीके से काम चल रहा है। भारत न केवल आपके नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं के भरोसे अपनी सीमाओं पर अपने देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से वो गर्व भी हमको याद है जब डोकलाम जैसे मामले में भी पड़ोस के देशों के लिए भी भारत अपनी जान की बाजी लगाकर उनके हितों की भी रक्षा करता है। यह केवल माननीय राजनाथ सिंह जी के भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रक्षा मंत्री जी का। जब अपना देश भी सुरक्षित, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी सुरक्षित, और आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यह समय वाकई बहुत बदलाव वाला, और बदलते दौर में हमारे सबके लिए यह चुनौती भी है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता, योग्यता, किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी योग्यता के भरोसे जब भारत दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना रहा है, तो ऐसी पहचान बनाने के समय इसी प्रकार के कारखाने की शुरुआत की आवश्यकता होना चाहिए, जो सौगात आपके माध्यम से हमारे इस उमरिया को मिल रही है, रायसेन जिलों को मिल रही, भोपाल को मिल रही, प्रदेश को मिल रही। मैं बधाई देना चाहता हूं। इस रायसेन जिले की बात करें तो रायसेन आध्यात्मिकता में सांची के माध्यम से दुनिया में एक अलग पहचान बना करके वो 2200 साल पुराने सम्राट अशोक के काल की याद दिलाता है। लेकिन हमें मालूम है ये भीमबेटका के माध्यम से अपनी विरासत पे भी गर्व कराने का मौका देता है। लेकिन आज का समय रक्षा में भी और गति में भी, दोनों के बीच एक नई तालमेल बनाते हुए रक्षा के लिए भी मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ
डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीनें हमने निकाल के रखी है। और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से जैसी ये सौगात मिली है, ये सौगातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। माननीय भाई साहब ने हमको सहमति दी है। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक उद्योगों के लिए आगे बढ़ती जाए और हमारे राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार हर दिन 2 दिन छोड़ के भाई साहब हमारी इंडस्ट्री कॉरिडोर लगातार कोई न कोई इस मामले में अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए GIS जो भोपाल में आजादी के बाद पहली बार हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें आशीर्वाद दिया। और अब तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहां तक कि नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पर भी 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी क्षेत्रों के विकास के कामों के लिए। और मैं बता रहा था भाई साहब कि ये इसी मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अब हमारे राज्य के तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की उम्मीद में अभी मैं सागर ग्रुप में परसों इंडस्ट्री में रक्षाबंधन का उत्सव मनाने गया। हमारे छोटे छोटे गांव के भी लोग यहाँ न केवल काम कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनके लिए जिस प्रकार से ये अवसर मिल रहे हैं, और बाकी राज्यों के भी बड़े पैमाने पे कई सारे लोग हमारे इस राज्य के औद्योगिक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब कैसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। अभी हमने सिंदूर के माध्यम से, आपके नेतृत्व में, हमारे ब्रेन के माध्यम से, हमारी भारतीय बौद्धिक क्षमता के माध्यम से पाकिस्तान को जो घुटने पे लाने का प्रयास किया, मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं एक बार आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का जोरदार ताली बजा करके कि पाकिस्तान के परसों रक्षा मंत्री जी आपके माध्यम से हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया कि विमान अगर गिराए हैं तो भारतीय सेना ने गिराए हैं। एक नहीं कई प्रकार के पराक्रम और पुरुषार्थ के काम किए हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी इस अदिति सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं। और आपका ये सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कामना भी करता हूं। और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन 2-3 बातें और जोड़ना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहुत संभावना है आपके माध्यम से। जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनी, तो हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र नहीं है, ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर, जैसे नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो अभियान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उस समय भी मंत्री थे, अटल जी का सपना था केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का, और साध्वी उमा भारती जी ने भी उस समय बात कही थी। माननीय शिवराज सिंह जी गवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से और पता नहीं भारत सरकार की तरफ से कई सारी अड़चनें आती रही और वो हमारी योजना परवान नहीं चढ़ी। लेकिन अब जब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान है, उसमें रायसेन जिला, विदिशा जिला, इनके किसानों को भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। और कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं, लगभग दोनों राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ की धनराशि आपके माध्यम से मिलेगी। उसमें 50,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को मिलने वाली। रायसेन, विदिशा, पूरा हमारा आगे तक का बुंदेलखंड, जो गरीबी और खास करके सिंचाई के मामले में किसानों की क्षमता योग्यता तो है, भूमि में उर्वरता भी है, लेकिन पानी की कमी के कारण से ये पूरा बुंदेलखंड का जो माहौल था पूरा का पूरा बदलने वाला है। और केवल केन बेतवा नहीं, पार्वती, कालीसीन, चंबल योजना के माध्यम से हमारा राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश का, हमारा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, जो चंबल से लगाकर मालवा तक का 13 जिलों के अंदर
एक अलग दौर में पहुंचने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हम आपको सुनने आए हैं और आपके माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं इसकी मैं बात करूं अगर, तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहाँ रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के दुनिया के सामने स्वदेशी का एक नया आंदोलन बनाए। इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी और आपके नेतृत्व में कृत संकल्पित है। आने वाले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की भी मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी भी आने वाली, तो जन्माष्टमी की भी मैं आपको अभी से अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बार फिर इस बड़ी सौगात की आपको बधाई देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशय धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। BEML प्रतीक है देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नवाचार का। BEML नाम है सपनों के साकार का, भारत की अर्थव्यवस्था के पहिए की तेज रफ्तार का। संकल्प सशक्त भारत का, वर्ल्ड क्लास गुणवत्ता से समृद्ध भारत का। आइए देखते हैं BEML पर एक फिल्म। BEML लिमिटेड में हम सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे हैं, हम संभावनाएं गढ़ रहे हैं। ऐसी संभावनाएं जो भारत को चलाती हैं, सुरक्षा देती हैं और सशक्त बनाती हैं। BEML लिमिटेड, जो पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत की प्रगति और बदलाव की यात्रा का अहम हिस्सा है। देश के अग्रणी कैपिटल गुड्स निर्माता के रूप में BEML नवाचार, आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। हम उन मुख्य क्षेत्रों को ताकत देते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शुरुआत से ही हम भारतीय इंजीनियरिंग की शक्ति से विश्व स्तरीय समाधान दे रहे हैं। आज हम एशिया के दूसरे सबसे बड़े अर्थ मूविंग उपकरण निर्माता हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। BEML की शुरुआत एक मिशन के साथ हुई है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और हमारी सेना की मोबिलिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 1964 से हमने 3 अहम क्षेत्रों में नेतृत्व किया है: डिफेंस और एरोस्पेस में, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और रेल और मेट्रो। ये सिर्फ उद्योग नहीं, ये हमारे देश की प्रगति की नींव है। हम दर्शकों से मेक इन इंडिया विजन के साथ जुड़े हैं और आत्मनिर्भर भारत के मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। डिफेंस और एरोस्पेस में हम सुरक्षा का भविष्य गढ़ रहे हैं। 3,200 से अधिक मिलिट्री ट्रेलर,
350 से ज्यादा आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स और 8,500 से अधिक हाई मोबिलिटी व्हीकल्स देकर हमारी सेनाओं को तैयार और मजबूत बनाए रखते हैं। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में BEML की मशीनें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ताकत हैं। 32,500 से ज्यादा मशीनें सप्लाई कर हम भारत के भविष्य के शहर, सड़कें और पुल बना रहे हैं। रेल और मेट्रो में हम भारत की मोबिलिटी को नया रूप दे रहे हैं। 2,000 से ज्यादा मेट्रो कोच और 18,000 रेल कोचेस के साथ यादव जी और आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको जानकारी दी है कि आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है बहनों भाइयों, ये छोटी मोटी सौगात नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस क्षेत्र का तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहां पर BEML की ग्रीन फील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। यहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। बोलिए भारत माता की। बहुत अच्छे। हमारे मध्य प्रदेश के गतिशील व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के भूतपूर्व ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र जी पटवा, श्री संजीव कुमार सचिव रक्षा उत्पादन, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव DIPIP एंड MSME मध्य प्रदेश सरकार, श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से अध्यक्ष ओबैदुल्लागंज, श्रीमती गरिमा भगत ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री शांतनु राय CMD BEML, यहां उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश और भारत सरकार। मैं देख रहा हूं उसी कुशलता और तेजी के साथ हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5,000, 6,000, 7,000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। और मध्य प्रदेश के संबंध में जो मेरा लगाव है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी जहां तक जो भी बन सकेगा, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो भी संभव होगा वह करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान की जो एक लंबी विरासत थी, 18 वर्षों की थी ना, 18 वर्षों की, 18 वर्षों की विरासत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है BEML, और वह BEML आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। और बहनों भाइयों, यह कोई केवल एक यूनिट नहीं प्रारंभ हो रही है, ऐसे सैकड़ों
छोटी मोटी इकाइयां होंगी, औद्योगिक इकाइयां जिन्हें एमएसएमईज कहते हैं, वह भी यहां लगेंगी। और जो लगी हुई हैं, जो इस काम को कर सकती हैं, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचने वाला है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे बतलाया गया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इतने अल्प समय में 30 लाख करोड़ रुपए का। और मैं जानता हूं शिवराज जी सिंह चौहान के शासनकाल में भी बड़ी मात्रा में निवेश आए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी भी जिस तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई है मेरे बहनों भाइयों कि राज्य सरकार ने 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक भी तैयार किया है। यानी अधिक से अधिक उद्योगों को लाने का एक संकल्प हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार का है। और केवल भूमि बैंक ही नहीं तैयार किया है, मुझे बताया गया है कि यहां पर इंटरनेट की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है, फैक्ट्री शेड तैयार किए गए हैं, कनेक्टिविटी भी की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। और साथ ही साथ यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने के लिए कुछ उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। वैसे तो पहले से ही मैं जानता हूं कि हमारी खमरिया और जबलपुर में रक्षा क्षेत्र की कई इकाइयां बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं। और मैंने यह अनुभव किया है पिछले 25-30 वर्षों में कि रक्षा क्षेत्र का एक केंद्र बनने के लिए जो गुण चाहिए, जो संसाधन चाहिए, बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश में वह गुण भी हैं मध्य प्रदेश वासियों के अंदर, और साथ ही साथ वह संसाधन भी मध्य प्रदेश के पास है, ऐसा मैंने महसूस किया है। यहां पर लंबे समय से मध्य प्रदेश में कर्मठ नेतृत्व रहा है। सुंदरलाल जी पटवा, यहां पर हमारे शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री, और एक नौजवान आज डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है। स्वाभाविक है, नेतृत्व यदि शानदार हो तो विकास तेजी के साथ होता है। और मुझे मध्य प्रदेश के विकास को देखते हुए तो बहनों भाइयों अब यह लगता है कि शायद कुछ वर्षों के बाद इस मध्य प्रदेश को लोग मॉडर्न प्रदेश कहना शुरू कर देंगे सारे हिंदुस्तान में। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मॉडर्न प्रदेश है। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है और इसका नाम भी अरे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। मानी यूनिट की कितनी अहमियत है। नाम देने में भी पूरी सावधानी बरती गई है, सोच समझकर इस इकाई का नाम रखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं सृष्टि का निर्माण यदि किसी ने किया था तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। इस आदिकर्ता सृष्टि के रचयिता के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। या रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारे सामान यहां पर बनाए जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि 1,800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। और बहनों भाइयों, जो मुझे जानकारी दी गई है उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा और यह फैक्ट्री यहां पर जगमगाती हुई आपके नजरों के सामने होगी। स्वाभाविक है कि जब फैक्ट्री यहां लगेगी तो आसपास के क्षेत्रों का भी तेजी के साथ विकास होगा। और यहां जो कोच बनेंगे वह रेल कोचेज भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तो नई गति दे ही रहे हैं, साथ ही यहां पर बुलेट ट्रेन या जो भी ट्रेनें चल रही हैं तेज गति से, सारी तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में भी यदि कोच कहीं का बना होगा तो मध्य प्रदेश की धरती का और मध्य प्रदेश के हाथों के वासियों के हाथों से बना हुआ कोच लगेगा। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है।
विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि BEML भारत के आर्थिक विकास की गति में अपना एक अच्छा योगदान देगा। और हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, आर्थिक विकास और स्वावलंबन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष बल दे रहे हैं। भारत को उन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे। पहले आपने देखा होगा कि अधिकांश बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कलपुर्जे दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है। आज बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी मशीनें भारत की धरती पर तैयार हो रही हैं और भारतवासियों के हाथों से तैयार हो रही हैं। हम भारत में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम भेज रहे हैं। और जैसा शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कितना प्रभावी काम किया है। जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी हो गई कि भारत अब यह कोई सामान्य देश नहीं रहा है, बल्कि धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका है। दुनिया के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है। और जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है, लगभग 6.5% से अधिक दर से बढ़ रही है, तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, बड़े देश जितने भी हैं उनमें सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो हमारे भारत की है। भारत जब इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे देशवासी भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हकीकत है, क्योंकि देशवासी यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्तों लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। यहां तक रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, विदेशियों के द्वारा बनती थी, उन्हीं की पूंजी लगती थी, और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों कि अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं,
न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत, यह नए भारत का यह नया रक्षा क्षेत्र है। और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और मैं यहां के नौजवानों का करिश्मा बतलाना चाहता हूं। जो टेक्नोलॉजी होती है, जो हिंदी में तकनीक कहते हैं, यह तकनीक भी दुनिया के दूसरे देशों के नौजवान बनाते थे। अब बड़ी संख्या में हमारे देश के नौजवान वह सब सारी तकनीक बना रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बहुत सारे अपने रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, बम, तोप, गोले और मिसाइल बना रहे हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा की कि कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी। धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछकर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं, और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। और हम लोगों ने माना कि यह भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय या हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई, और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़ फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते भी स्पष्ट तौर पर बतलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। भारत किसी को आज तक कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की है। भारत चाहता है केवल भारत का ही कल्याण न हो, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। और दुनिया का अकेला देश है भारत, जहां के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत की सीमा में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए। यह संदेश सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है। मेरे बहनों भाई,
दुनिया के अन्य किसी देश से नहीं गया है, भारत से गया है। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, लेकिन जैसा शिवराज जी ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यह भी संकल्प है, यह भी ताकत भारतवासियों के अंदर है। और बहनों भाइयों, और आज बीएमएल की जिस यूनिट का यहां शिलान्यास हो रहा है, उससे न केवल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जैसा मैंने बताया कि अन्य बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग भी यहां पर खड़े होंगे, स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। आप भी जो यहां पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार के किसी न किसी नौजवान को निश्चित रूप से काम मिलेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, हमेशा ये जंगलों की खूबसूरती, अपने टाइगर्स और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से यहां के मुख्यमंत्री ने लैंड बैंक तैयार किया है, यह केवल मध्य प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि यह मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन साथ ही हमको ध्यान देना होगा, पर्यावरण और विकास, इन दोनों का संतुलन बनाकर चलना होगा। जहां जहां पर भी हमारे उद्योग लग रहे हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है पर्यावरण किसी भी सूरत में ज्यादा प्रदूषित न होने पाए, इसकी भी हम लोग सावधानी बरतते हैं। और मैं साथियों, बीएमएल रक्षा जरूरतों के लिए और आम आदमी की जरूरतों के लिए दोनों ही क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहा है। और यहां बीएमएल के सीएमडी शांतनु राय हैं, उनकी और उनके पूरे टीम की मैं दिल से सराहना करना चाहता हूं। और मैं उनसे यह भी कहूंगा कि और नई नई टेक्नोलॉजी के लिए काम करें। बीएमएल में भी रिसर्च और डेवलपमेंट का सिलसिला भी प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश अब ऐसे ही विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का यह औद्योगिक विकास भारत को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हुए और साथ ही मुख्यमंत्री जी और अपने कृषि मंत्री जी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस उपलब्धि के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पराक्रमी और आत्मनिर्भर भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को कोटि कोटि वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए। अब हम निवेदन करते हैं श्री राजीव कुमार गुप्ता, डायरेक्टर रेल एंड मेट्रो, आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री, आदरणीय श्री नरेंद्र पवार जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, आदरणीय श्री संजीव कुमार जी, सचिव रक्षा उत्पादन, आदरणीय श्रीमती गरिमा भगत जी, संयुक्त सचिव रक्षा उत्पादन, आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, मंच पे विराजमान जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ आए हुए समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मेरे इंडस्ट्री के पार्टनर्स, मीडिया के समस्त साथी, मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, बीएमएल की
इस ब्रह्मा फैक्ट्री के शिलान्यास समारोह के अद्वितीय अवसर पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के यह स्वर्णिम अवसर आप सबों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है और हम मुख्यमंत्री जी और अपने कृषि मंत्री जी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस उपलब्धि के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पराक्रमी और आत्मनिर्भर भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को कोटि कोटि वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए। अब हम निवेदन करते हैं श्री राजीव कुमार गुप्ता, डायरेक्टर रेल एंड मेट्रो, आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं